Hello friends, I am going to explain the remaining some important special type of welding processes like MIG, TIG, brazing, soldering, spot welding, which is known as resistance welding also, and some welding defects. Now, as we all know that welding is a joining process, there are some more other joining processes which are known as brazing and soldering also. शायद आपने अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बारे में कुछ सुना भी होगा. So welding, brazing and soldering are basically joining processes. Brazing and soldering are basically some low melting point or low temperature joining processes, and these are using the melting of filler rod only. It is lesser heating of the base metal, but melting of filler rod is more important. Brazing थोड़ा higher temperature का होता है, and it has brass filler and it is a strong type of welding or joining process. आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आपका जो कार के नीचे आपका एक साइलेंसर है, तो उसका पाइप अगर टूट गया है तो इसको हम ब्रेजिंग से, देखिए आप ज्वाइन कर रहे हैं. सो ब्रेजिंग से इस पाइप को थोड़ा सा प्री हीट कर रहे हैं, और उसके बाद प्री हीट करने के बाद हम टॉर्च से उसको प्री हीट कर रहे हैं और साथ के साथ ब्रास का फिलर उसके अंदर भर रहे हैं. सोल्डरिंग यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, इट इज 10 लिड फिलर. आपने सोल्डरिंग वैसे भी देखी होगी ब्रेड बोर्ड के ऊपर, या आपके जो पीसीबी सर्किट्स हैं उनके ऊपर सोल्डरिंग होते हुए देखा होगा. तो एक टिप होती है, टिप लोअर टेम्परेचर वाली. यहाँ पे हम थोड़ा 10 लिड लेड टिन और लेड के फिलर को यूज करते हैं. दिस इज स्ट्रॉन्ग. जो हमारा ब्रेजिंग वाला है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सोल्डरिंग थोड़ा वीक होता है. बिकॉज सोल्डरिंग का पर्पस जॉइनिंग के साथ साथ ये होता है कि उसके अंदर कंडक्शन हो, उसके अंदर करंट ट्रांसफर हो जाए, ये उसका पर्पस होता है. वेल्डिंग, एज यू नो दैट बोथ आर मेल्टेड, द फिलर रॉड एज वेल एज द बेस मेटल. टाइप ऑफ जॉइंट्स अगर देखा जाए तो वेल्डिंग के ये बट जॉइंट्स हैं, साइड बाय साइड होते हैं. कॉर्नर जॉइंट में राइट एंगल्स के ऊपर इसका एक फिलेट बनाया जाता है. यहाँ पे देखिए कॉर्नर जॉइंट है, टी जॉइंट बनाया जाता है और इसके इस लेंथ पे इसको वेल्ड किया जाता है. लैप जॉइंट एक के ऊपर एक इस तरह से किया जाता है, एंड एड जॉइंट साइड बाय साइड उसको करके उसके साइड से उसको ज्वाइन किया जाता है. नाउ इफ वी सी द ब्रेजिंग, तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं. बेस मेटल होता है और उसके बीच में फिलर मेटल की रॉड लगाई जाती है और इधर से टॉर्च से उसको गर्म किया जाता है. कई बार वहां पे फ्लक्स की लेयर भी लगाई जाती है, पेंट किया जाता है, या उसके ऊपर ब्रश से किसी तरह से उसको लगाया जाता है, सो दैट ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलर मेटल ना हो और हमारा जॉइनिंग जो है वो प्रॉपर हो. तो ज्यादातर ब्रेजिंग यूज होती है स्टील बेस मेटल और ब्रास फिलर इज कॉमन. Lower temperature than welding, and it retains heat treatment if present. Minimizes grain growth. Strong है but welding से ज्यादा strong नहीं है. Careful preparation होनी चाहिए, clean up भी होना चाहिए इसके लिए. और furnace brazing is easily automated. अगर हम furnace के अंदर कर रहे हैं तो वहां पे automation हो सकती है. Now one is SMAW. मैंने बताया था इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको याद करनी है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. नाम से देखिए शील्डिंग की गई है मेटल आर्क को. अब मेटल की आर्क है और उसको शील्डिंग की गई. शील्डिंग हमेशा नॉन ऑक्सीडेंट लेयर के अंदर की जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब होती है तो वो क्या करता है, बेस मेटल को खराब कर देता है. दिस इज ओल्डर एंड सिंपल टेक्नोलॉजी, एंड द इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो द फिलर रॉड. जो इलेक्ट्रोड है वो खुद ही फिलर रॉड का काम करता है. जो आम आपने लाइफ में देखा हुआ है वही वाली हमारी स्मा होती है, जो आम वेल्डिंग आपने घरों में देखी है या कहीं पे भी देखी है. ओनली फॉर स्टील, माइल्ड स्टील के लिए यूज होता है. स्ट्रॉन्ग वेल्ड्स इफ डन प्रॉपरली, बट ऑफन नॉट होते नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है. वेरी हाई इनपुट हीट एंड गुड फॉर थिक स्पार, बैड फॉर ग्रेन ग्रोथ एंड डिस्टॉर्शन. इसकी डिस्टॉर्शन बाद में होती है. आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करने के बाद अगर उसको टेम्परेचर ठीक से नहीं किया गया, जो उसको होल्ड नहीं किया, तो उसकी डिस्टॉर्शन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं. देन देयर इज गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गमा, जिसको कि मेटल इनर्ट गैस भी कहते हैं. मेटल इनर्ट गैस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका एक
मिग की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। और यहाँ पे देखिए इसकी एक टॉर्च होती है, स्पेशल टॉर्च होती है, वो बनाई जाती है। तो सेंटर में इसके सॉलिड वायर इलेक्ट्रोड होता है, उसके एक साइड में करंट का कंडक्टर होता है जो कि करंट को पास होता है, जिससे आयनाइजेशन होता है। इस जो सॉलिड वायर अंदर से इलेक्ट्रोड की निकल रही है उसकी आयनाइजेशन होती है। और एक शील्डिंग गैस निकलती है, शील्डिंग गैस, ताकि एक इनर्ट गैस बनाई जाती है। वो इनर्ट गैस क्या करती है कि उसके ऑक्सीडेशन को रोकती है। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है बट सिंपल टू परफॉर्म, और इसको इजीली ऑटोमेट भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड इज फिलर एंड फेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए स्पूल। यहाँ पे देखिए एक स्पूल है वायर का, एक गोला सा बनाया हुआ है, उस गोले में से तार जो है, फिलर रॉड, जो सेंटर वाली फिलर रॉड है, वो कॉन्टिन्यूसली फीड की जाती है। तो ऑटोमेटिकली होता है, इट मेल्ट्स इन द आर्क। फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम यूज होता है, लो लेवल स्किल भी यूज किया, क्योंकि ऑटोमेशन है तो लो लेवल स्किल भी यूज किया जा सकता है। मीडियम हीट इनपुट, डिस्टॉर्शन एंड ग्रेन ग्रोथ आर सिग्निफिकेंट। अब इसमें देखिए ये अच्छा एक मिग वेल्ड है, देखिए इसमें पूरी एक जैसी कंटिन्यूसली है, इसको जब हम थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर लेंगे तो प्लेन हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक इसकी हुई हुई है। इसके ड्रॉपलेट्स मोल्टन मेटल के गिर रहे हैं विद इन द आर्क, आर्क के सेंटर में होता है, और साइड में इनर्ट गैस की शील्डिंग होगी। तो मेटल इनर्ट गैस, इनर्ट मींस कि कोई रिएक्शन नहीं होता उसका एटमॉस्फेयर से, वो रोक के रखता है उसको ऑक्सीडेशन से। Then TIG, tungsten gas arc welding, tungsten inert gas welding. The electron is tungsten. अब देखिए डिफरेंस आ जाता है टिग और मिग का। मिग में जो इलेक्ट्रोड यूज किया वो कंज्यूमेबल होता है, लेकिन टिग में जो टंगस्टन का है, टंगस्टन जल्दी से मेल्ट नहीं होता और हाई टेम्परेचर पे हीट होता है, तो इसलिए वो कंज्यूमेबल नहीं है, वो वहीं पे है। सिर्फ वो क्या करता है, जो बेस मेटल है उन दोनों को मेल्ट कर देता है। अगर हम यूज करना चाहें तो फिलर रॉड भी यूज कर सकते हैं। फिलर रॉड इज सेपरेट एंड फेड मैनुअली, उसको अलग से करते हैं। हायर लेवल स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर गुड वेल्ड। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑटोमेट। लो हीट इनपुट एंड स्मॉल वेल्ड बीड डिस्टॉर्शन आर मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पे देखिए टॉर्च है, फिलर रॉड है, कूलिंग वाटर सप्लाई है, इनर्ट गैस है, एसी और डीसी वेल्डिंग यूज हो रही है। तो इसकी भी फुट पैडल यूज होता है, वो ताकि हम उसको उसके नजदीक ले जा सकें अगर हमने ऑटोमेटिक किया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी बीड आई हुई है, देखिए यहाँ पे वेल्डिंग की एक बीड आई हुई है, कितनी बढ़िया आई हुई है। तो इस तरह की बीड हम डेवलप कर सकते हैं। देन देयर इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग दो तरह की होती है, एक स्पॉट वेल्डिंग। यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, ये कोई फिलर रॉड नहीं होती है। फिलर रॉड क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मेटल अंडर प्रेशर। दो ये प्लेट्स हैं, दो शीट मेटल हैं, तो उनके ऊपर दो इलेक्ट्रोड ऊपर और नीचे किए जाते हैं और फुट पैडल से उनको आपस में प्रेस किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे राइट्स में एनिमेशन भी दिखाया जा रहा है कि दो मेटल हैं, उनको ज्वाइन करना है। ये आपका पाना होता है, जो रिंग पाना होता है, उसको जोड़ा जा रहा है। तो इलेक्ट्रोड ऊपर से आ रहा है, ऊपर से उसको प्रेस कर रहा है। तो आई स्क्वायर आर हीट बनती है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका हाई होता है। जो रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो आई स्क्वायर आर हीट बनेगी और प्रेशर से उसको डाला जाएगा, तो वो मेल्ट हो जाएगा मेटल और आपस में ज्वाइन हो जाएगा। लो स्किल लेवल रिक्वायर्ड, इजी टू ऑटोमेट, लो हीट इनपुट एंड नो वेल्ड बीड। वेल्ड की कोई बीड नहीं होती है, सिर्फ मेटल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है। डिस्टॉर्शन एंड ग्रेन ग्रोथ आर मिनिमाइज। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर से करंट दिया जा रहा है, प्रेशर अप्लाइड, करंट ऑन, करंट ऑफ कर दिया और उसके बाद रिलीज कर दिया गया प्रेशर, दोनों अलग अलग हो गए। बीच में वेल्ड नगेट बनती है यहाँ पे। तो इसको एक तो स्पॉट वेल्डिंग है, अलग अलग पॉइंट के ऊपर वेल्डिंग करना। जैसे कि हमारे फ्रिज को करना होता है, तो फ्रिज की शीट मेटल को अगर हमने वेल्ड करना है तो स्पॉट वेल्डिंग से वेल्ड किया जाता है। फिर हमारी आती है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग मींस एक कंटिन्यूअस वेल्डिंग, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। देखिए ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें रोलर्स के बीच में प्रेशर से वेल्ड की जा रही है। तो ये वेल्ड से प्रेशर की जा रही है। आप देखिए सेंटर में इसकी हीट बन रही है, आई स्क्वायर आर वाली हीट। जो आई स्क्वायर आर इलेक्ट्रिक हीट से बनती है, तो वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही होती है। नाउ व्हाट आर द डिफेक्ट्स या डिस्टॉर्शन, क्या क्या हो सकती है? नॉन यूनिफॉर्म श्रिंकेज, ये देखिए श्रिंकेज हो रही है, इसका लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है।
वेल्ड जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। न्यूट्रल एक्सिस देखिए तो वेल्ड क्या कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा अलग है, तो या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उसकी वार्बेज हो सकती है। तो सोल्यूशन क्या है, रिजिड फिक्सर। जब भी उसको वेल्ड करना है तो उसको रिजिड फिक्सर में डालिए और कुछ लूज टॉलरेंस उसकी छोड़ के रखिए। तो यहाँ पे वेल्डिंग डिफेक्ट कुछ दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये गुड वेल्ड माना जाता है जो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होता है। ये कुछ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है और कुछ है यहाँ पे देखिए लैक ऑफ पेनिट्रेशन है। ये इंक्लूजन दिखाए जा रहे हैं। इंक्लूजन मीन्स बाहर से कोई रेत का कण बीच में आ गया या मिट्टी का कण बीच में आ गया जो बीच में ही वेल्डिंग में मिक्स होके चला गया। पोरोसिटी, पोरोसिटी मीन्स यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिफेक्ट्स, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है वेल्डिंग डिफेक्ट्स। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स में क्रैक, अंडरफिल, इंक्लूजन, इंक्लूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, यहाँ खाली जगह रहेगी, पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं किया। पोरोसिटी, ओवरलैप, अंडर कट एंड लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ये आपके 3, एक 4, 4 और 4 8 8 यहाँ पे डिफेक्ट दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ये किस लिए होते हैं, क्योंकि हीट इनपुट नहीं होती ठीक से, और थोड़ा सा अगर प्री हीट कर लिया जाए मेटल को तो ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे ज्यादा मेटल डाल दिया गया है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।